वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है IMF से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडिया रिजेक्ट्स IMF बैगिंग। मतलब 2 years ago, we started with a modest 2 million tons of wheat export. Last year, we did about 7 million tons. From 1st April to 10th of May, in 40 days, our wheat exports increased 6. तो दोस्तों, भारत की मोदी सरकार कोई भी मौका नहीं छोड़ती है। दुनिया का कोई भी बड़ा मंच क्यों ना हो या दुनिया का कोई भी बड़ा ऑफिशियल क्यों ना हो, अगर वो भारत के ऊपर उंगली करता है तो भारत भी बिल्कुल रगड़ कर जवाब देता है। और एक बार फिर से भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने रगड़ कर जवाब दिया है IMF की चीफ को। दोस्तों, ये बात कुछ दिन पहले की है, जब IMF की चीफ आती है और भीख मांगती है मीडिया के सामने, भारत के सामने एक भीख मांगती है। भीख मांगते हुए वो कहती है कि भारत को रिकंसीडर करना चाहिए जो गेहूं के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा रखा है। दोस्तों, ये बातें उन्होंने मीडिया के सामने बोल दी। फिर से पूरी दुनिया भारत की तरफ ध्यान करने लगी कि भारत को यहां पर सोचना चाहिए। अब तो IMF की चीफ भारत से भीख मांगने की बातें कर रही है। तो इसके ऊपर भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर सामने आते हैं, जो कि हाल ही के दिनों के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर गए हुए हैं। इस दौरे के अंदर उन्होंने IMF की चीफ की बयानों का एक जवाब दिया है और उन्हें सीधा सीधा जवाब देते हुए कहा है कि भारत किसी भी तरीके से फैसला नहीं बदलेगा। IMF के चीफ जो भीख मांग रही हैं, उस भीख के बावजूद भी भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने कहा कि अभी भारत का कोई प्लान नहीं है कि वो गेहूं के एक्सपोर्ट के बैन को हटा ले। उनका कहना है कि भारत ने गेहूं एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है, उसको लेकर हमने ना सिर्फ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सभी मंचों पर हमने पूरा प्रयास किया है कि उनको बताया जा सके कि भारत का क्या स्टैंड है। भारत ने कहा कि हमने ये बैन इसलिए लगाया है ताकि दुनिया के अंदर जमाखोरी करने वाले जो देश हैं, काला बाजारी करने वाले देश हैं, सट्टेबाजी करने वाले जो लोग हैं, उनको फायदा हो सकता था, इसीलिए हमने एक्सपोर्ट पे बैन लगाया है। दोस्तों, आप कहोगे कि काला बाजारी करने वाले देश कौन से हैं? हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा काला बाजारी करने वाले देश अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के अंदर तो बैठे ही हैं। तुर्की भी काला बाजारी करने में नंबर 1 देश है। तुर्की ने दोस्तों, जब भारत ने एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध नहीं लगाया था, तब तो ये भाई 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं लेने के ऑर्डर भारत के प्राइवेट ट्रेडरों से बुक करवा दिए थे। लेकिन जब भारत ने बैन लगा दिया, तब ये भाई साहब आते हैं सामने और वो कहते हैं कि हमें तो भारत का गेहूं नहीं चाहिए, हमारे देश के अंदर इतना स्टॉक है कि हमें दुनिया के दूसरे देशों से गेहूं मंगाने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि पहले तुम काला बाजारी कर रहे थे, इसलिए तुमने हमारे प्राइवेट ट्रेडर्स को ऑर्डर दिए थे। यही वो कारण है दोस्तों, सरकार यहां पर चिंतित थी कि ये तुर्की जैसे देश काला बाजारी करके बैठ जाएं और दुनिया के बेचारे गरीब देश जिन्हें गेहूं की हर हाल में जरूरत है, उनको अगर गेहूं ना मिले तो यहां पर हमारे गेहूं का पैदा होने का एक जो मकसद है वो फेल हो जाएगा। यही कारण है कि सरकार ने कहा कि हमने WTO और IMF के साथ संपर्क भी किया है और इस फैसले को लेकर सारा मर्म समझाने की एक कोशिश की है। IMF के चीफ का बिना नाम लिए उन्होंने कहा कि भारत की सरकार गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के चलते अभी भी गेहूं का एक्सपोर्ट कर रही है, तो इस तरीके की कोई बात नहीं है कि यहां पर भारत के फैसले को बदला जाए। उन्होंने कहा जब तक पूरी दुनिया के अंदर अशांति और ये उथल पुथल का माहौल है, तब जब तक ये सेटल नहीं हो जाता, तब तक ये गेहूं का एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध बैन नहीं हटेगा। अब दोस्तों, भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने सही कहा या गलत कहा, और IMF की चीफ को भी समझना चाहिए कि आप समझिए, आप अच्छे पढ़े लिखे लोग हो, इकोनॉमिस्ट हो, आपको सोचना चाहिए ना कि दुनिया के अंदर काला बाजारी करने वाले भी देश हैं और इस तरीके से भीख मांगने की तो कोई जरूरत नहीं है। भारत रिकंसीडर नहीं कर रहा है। अब क्या कहना चाहोगे दोस्तों भारत के जवाब के ऊपर और IMF की चीफ की भीख मांगने के ऊपर? कमेंट में बताइएगा। जी जनाब। अच्छा, मुझे पूरी बात बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मुझे बस एक चीज़ नहीं समझ में आई।
वो ये कि जब टर्की ने पहले तो बोला कि मुझे पता नहीं कई ट्रिलियन वीट चाहिए, और मैंने एक वीडियो में देखा था कि भारत की तरफ से ये कहा गया था कि हमने जो डील्स अब तक की फाइनल कर ली हैं या जो एग्रीमेंट्स अब तक कर लिए हैं उससे हम नहीं ख़त्म करेंगे, उन्हें हम उतना देंगे, उसके बाद मज़ीद आगे हम कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी जनता को वीट कम पड़ने का खदशा है। तो मैं हैरान हो रही हूँ कि इसने फिर वापस ले लिया। असल में मैं समझता हूँ कि जब गंदम कटती है, जब कटाई होती है तो हर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ गंदम होती है तो उस टाइम पे गंदम के रेट अलग होते हैं। लेकिन जब पूरा एक टर्नओवर ख़त्म हो रहा होता है गंदम का, जो गंदम का स्टॉक होता है वो ख़त्म होने लगता है और नई गंदम अभी निकलती नहीं है, पुरानी गंदम एंड हो रही होती है, एक सिस्टम से चलता है सारी दुनिया का निज़ाम। तो उस टाइम पे उसकी ब्लैक शुरू हो जाती होगी, उस टाइम पे वो महंगी हो जाती होगी, उस टाइम पे फ़र्क पड़ता होगा मेरे ख्याल में। और उन चीज़ों को रोकते हुए फिर गरीब देशों को, आपने बहुत सारी गंदम ऑस्ट्रेलिया इसने ले ली, टर्की ने, ठीक है, वो दूसरे गरीब देशों को ब्लैकमेल करें, उसको महंगे दामों दें। तो मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इंडिया को अपनी प्रॉफिट की अपनी, देखो आपके पैसे लेके लोग खड़े हुए हैं, हमें गंदम चाहिए, गंदम चाहिए, तो आप बेनिफिट में करोगे, दोगे उन्हें। तो इस सोच को लेकर नहीं देना कि गरीब देशों तक वो महंगी जाएगी या ब्लैक मार्केट में ब्लैक हो जाएगी, तो इससे ज़्यादा आला ज़रफ़ी, इससे ज़्यादा खूबसूरत सोच। अच्छा, जब एक देश या एक प्रधानमंत्री या एक इदारे अगर ऐसा सोचेंगे किसी मुल्क के नेता, तो उस मुल्क को खुदा पर ईश्वर कैसे तरक्की नहीं देगा, क्यों नहीं नवाजेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और भी सोचती हूँ कि हमेशा इन्हें दूसरों के, आप देखेंगे वो कंट्रीज जिनसे इनके मामला अच्छे भी नहीं है, अफ़गानिस्तान की हमने बहुत बड़ी एग्जांपल देखी है कि मामला अगर उनकी गवर्नमेंट से उनके अच्छे हैं भी नहीं तो उनकी भी आवाम की इनको फ़िक्र है, इनके दिल में उनके लिए भी दर्द है, उनके लिए भी हमदर्दी है। तो ऐसा देश कहाँ पाया जाएगा। और दूसरी बात ये कि मैं हैरान हूँ, इतनी बड़ी सोच, इतना आला सोच, और वो ये भी कह रहे हैं कि जब जिसको ज़रूरत होगी किसी देश में, कोई गरीब मुल्क है उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन इन्होंने इनकी चीफ, IMF की चीफ तक को मना कर दिया कि हम बैन नहीं हटाने वाले, हम अपने फैसले पे ही कायम और दायम रहने वाले हैं। और ये जो पीयूष गोयल जी हैं, कॉमर्स के और इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाजों में कह दिया है कि जो बैन है वो वैसे ही रवां दवा रहेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है पिछले दिनों से हम ज़रूरत नहीं है आपको, काफ़ी टाइम से हम ये चीज़ देख रहे हैं इंडिया की, कि इंडिया का रवैया झुकाव वाला नहीं है, इंडिया का रवैया आंखों में आंखें डाल के बात करने वाला है कि जो हमें ठीक लगता है। एस जयशंकर सर ने तो इतनी बड़ी बात कर दी कि आप ये सोचें कि हम कौन हैं, हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि आप कौन हैं। तो इससे दूसरे गरीब देशों के लिए गंदम का स्टॉक अपने पास सेफ रखना सलाम है इस सोच को। दोबारा किसी और रिश्ते आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।